क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से क्वेश्चन आपका 5th ले लें। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. अब क्या कह रहे देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है। वर्टाइस इसके नाम लिख लेते हैं ए बी एंड सी। बोला क्या क्या है क्वेश्चन में, एल्टीट्यूड ना बेस से 7 कम है, एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। क्वेश्चन में ये बोला गया है एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। पहले तो पता होना चाहिए, बताने लगा देगा इसमें एल्टीट्यूड कौन सा है। इसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड कौन सा है, बी से। मुझे पता था क्योंकि मैं यहाँ बोले जा रही हूँ और आपकी मुंडी ऐसे, अरे क्या है ये, तो घर में भी थी किताब। अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो इधर सुन लो एक बारी, बस वो मुंडी ऐसे ऐसे ऐसे, मैं इधर बोले जा रही हूँ कि एल्टीट्यूड दिस वन, बेस दिस वन, है ना। एल्टीट्यूड मतलब दिख रहा होगा, एल्टीट्यूड जो सीधा खड़ा है ना, इसको एल्टीट्यूड बोल लो, है ना। इसको लंब बोल लो हिंदी में, है ना, कुछ भी बोल लो। तो ए भी एल्टीट्यूड है तो ये बेस है। तो अच्छा चलो आप बताना, इन्होंने बोला कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। तो मैंने बेस को चलो x मान लिया, बेस को x मान लिया, तो एल्टीट्यूड कितना आ गया, 7 ही आ गया। वाह 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 वाह, उन्होंने ये बोला एल्टीट्यूड। हाँ, इतनी तो स्टेटमेंट पढ़ के लिखना आ जाना चाहिए, अब तक चैप्टर खत्म होने वाला है। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्वेश्चन, एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अरे बेस को x माना तो एल्टीट्यूड x - 7 तो रह गया, समझ गए। वैसे तो देखो सोल्व करेंगे ही अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल पहले दिन ही पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स लिखवा दिए थे मैंने, है ना। कुछ याद है कौन से 3 पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स ऐसे होते हैं, मतलब कौन से 3 नंबर्स आते हैं जिनमें आपका 13 हाइपोटेन्यूज आ जाता है। ये क्वेश्चन तो एक ही मिनट का है, एक ही सेकंड का है इनफैक्ट, अगर पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स आती हैं तो। कुछ याद ही नहीं है, कोई बात नहीं। अरे भाई 5, 12, 13 ये इतना फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इतना फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो रट जाना चाहिए था। 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, 13 यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखा पड़ा है तो पता चल ही रहा है ये 5 और 12 ही होंगे। एक डिफरेंस तभी 7 आएगा क्योंकि 12 - 5 आपका 7 ही होता है, 7 ही दे रखा, देखो डिफरेंस, समझ के। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना कि हाँ भाई हमें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता है इसलिए दिस वन इज 5, दिस वन इज 12, ऐसे नहीं करना। इसको तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही सोल्व करेंगे, है ना, ठीक है, समझ के। तो लिखे ना, लेट द बेस इक्वल्स x सेंटीमीटर सो द एल्टीट्यूड इक्वल्स x - 7 सेंटीमीटर। अब मैं लगा रही हूँ सीधा पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताना भाई क्या लिखूं, किसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर इक्वल्स कर दूं 13 के स्क्वायर के। मैंने हिंट भी लिख दिया। पूरे 8 चैप्टर में, पूरे 9 चैप्टर में पाइथागोरस ही लगाई थी, पाइथागोरस लगानी आती। हाँ x - 7 क्या, हाँ बस x स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर इक्वल्स 13 का स्क्वायर। ये तो होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही होती है आपकी पाइथागोरस। अब बस फटाफट स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस अब लगेगी आपकी a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a - b है ना, तो इसकी होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a को रिप्लेस कर दो x से, b को रिप्लेस कर दो 7 से। बताना जरा, स्क्वायर प्लस 7 प्लस 14 49, 7 तो 7 49, 49। नेक्स्ट क्या आएगा, 30 थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो भाई। 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 7, 7x 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 14x हाँ माइनस का 14x, माइनस 14x इक्वल्स 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होना चाहिए था पता अब तक 169।
13 का स्क्वायर होता है 169, समझ गए? अरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर से बताना, ये बताया था फिर डिटेल में लास्ट क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x²। हाँ 2x स्क्वायर, समझ गए? इसके बाद रखेंगे x वाली टर्म को, अब रखेंगे इस प्लस 49 को, ये जो प्लस 169 है ये इधर आके माइनस 169 इक्वल्स 0, सही चलता है। नेक्स्ट स्टेप पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब क्या आएगा ये राधिका पता ना जरा, प्लस 49 माइनस 169 कितना आएगा? है माइनस होगा ना? हाँ माइनस का तो होगा ही, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इतनी जबरदस्त तो कैलकुलेशन नहीं थी जो कॉपी पेन सब कुछ यूज करना पड़ जाए। वर्बली भी देखते भी हो सकती है, कोई नहीं, आप कर लोगे, कॉपी पेन यूज कर लो तसल्ली से। 120 माइनस 120 है, माइनस 120 है ना, इक्वल 0। अब अगेन सब में से 2 कॉमन निकल रहा है, अगेन सब में से 2 कॉमन निकल रहा है। अब क्यों सही से बताना क्या आएगा फर्स्ट टर्म, यहाँ क्या लिखूं? अरे बता दो भाई। x x नहीं x का स्क्वायर। हाँ अरे 2x में से 2 बाहर ही रख लिया तो x स्क्वायर ही तो बचा, माइनस 14x में से 2 को बाहर रख लिया तो अंदर क्या बचा? 14। अरे 14 ही बचा, 14 में से 2 को बाहर निकाल लिया तब भी 14 ही बचा। 14 को 2 into 7 ना लिख लूं क्या? 7। हाँ तो 2 बाहर पटक लिया तो 7 ही तो बचा। इसको किसी तरह भी समझ लो, बात तो एक ही है, या तो ऐसे समझ लो कि 2 को बाहर निकाला है तो 14 को 2 से भाग करना पड़ेगा, या ऐसे समझ लो 14 को 2 into 7 लिख सकते हैं, तो 2 को बाहर पटक लिया तो अंदर 7 बचा। अब यहाँ से 120 को क्या लिखूं अब? 118। 118? अरे जो मन में आ रहा है वो नंबर बोले जा रहे हो आप लोग आज। 120 में से 2 को बाहर पटक लिया तो अंदर क्या बचा? है ये भाई इतनी लंबी वीडियो हमें करनी नहीं है इन छोटी छोटी चीजों के लिए। देखो 120 को ऐसे ना लिख लूं क्या, 60 गुना 2 120, 60 का 2 गुना तो 120 होता होगा। अगर इस 2 को बाहर पटक लिया तो अंदर तो 60 ही बचा। इतनी कौन सी रॉकेट साइंस हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही तब से। इतने छोटे छोटे नंबर्स को डील नहीं कर पा रहे, 120 को तुम 2 से भाग नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या समझूं? आगे क्या करोगे? 120 को सिर्फ 2 से भाग कर, बस 2 जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 60 कैसे आ गया? ये नहीं आया। ओहो 120 को 2 से भाग करोगे, 2 छिका 12 अच्छा, माइनस अच्छा। 0, ये 0 उतारी, अब कुछ नहीं हुआ तो 60 आ गया समझ में, हाँ है ना? वो बहुत बढ़िया है, आ गया ना? अब ये 2 मल्टीप्लाई में जो इधर आके 0 के डिवाइड में, तो फाइनली जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। अब मुझे 2 नंबर्स बता दो ऐसे जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस 7 आ जाए, एंड जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 60 आ जाए। आप लोग के लिए फैक्टर्स बना देती हूँ, 2 3 आर 6 0 2 1 is 2 2 5 आर 10 3 5 आर 15 5 1 is 5। अब देखो इधर से इनको कॉम्बिनेशंस को ट्राई करो। 12 5। हाँ ऑब्वियस बात है, मैंने आपको शुरू में कर दिया था, 2 दूनी 4 4 किया 12 और यहाँ ये बचा 5, समझ गए ना? तो बताना राधिका जरा आपकी बार कौन सा प्लस का लूं कौन सा माइनस का लूं। एक मिनट रितिका चुप रहना। एक नंबर 12 है, एक नंबर 5 है, 12 पंजे 60, वो तो हमें पता चल गया। अब बस यहाँ पे मुझे बता दो कि प्लस का 12 को लूं या 5 को लूं, या माइनस का 12 को लूं या 5 को माइनस कर लूं। ये तो दिमाग तो खुद ही को लगाना है आपको, अगर इंटीजर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज आती हैं तो। प्लस 12 लूं, माइनस 12 लूं, है ना? ये सही है आपका, माइनस 12 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 12 इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का बड़ा नंबर लोगे तभी तो इधर माइनस आएगा, समझ गए ना? तो माइनस 60 आपका चल ही रहा है बराबर 0। अब बताना फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन लूं, अंदर क्या बचा? x माइनस
-12 है ना। नेक्स्ट क्या कॉमन लूं, 5 अंदर क्या बचा, x minus सही चलता है। अब पूरे में से क्या कॉमन लूं, x -12 है ना। अब यहाँ से क्या बचा, plus x, यहाँ से बचा plus इक्वल 0, समझ गए। अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो दोनों को मैं इंडिविजुअली भी 0 के बराबर रख लेती हूँ आपका। यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू +12, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी x इक्वल्स -5 है ना। माइनस वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि कोई भी साइड के लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x क्या आ गया आपका 12, और x को हमने माना क्या था, बेस माना था, बेस। सो द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, एंड जो आपका एल्टीट्यूड आ गया वो आ गया आपका ये x -7 था ना, तो x 12 आ गया, 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। समझ गए ना। वो तो इतनी लंबी हमने कहानी की है, लेकिन वो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से देखते हुए पता चल रहा था, 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाते हैं, समझ गए ना। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। कर दो फिर क्लोज।